सिद्धेभ्यः तव सिद्धेर्नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाडं मिदंसनं मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागबादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। एक ही क्रिया किसी जीव के लिए हितकारी होती है, किसी जीव के लिए अहितकारी होती है। एक ही क्रिया के होते हुए कोई जीव उससे अपना हित कर लेता है, तो कोई जीव उसी एक क्रिया को देख करके अहित रूप परिणाम करता है, अहित रूप क्रिया करता है, वह जीव अपना अहित कर लेता है। इसीलिए आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी जी ने लिखा, कर्मनियोगे नैवं प्राप्ते वस्थानम शोभनाप्माप्त जने सशोकम वैराग्यम च प्रतिपद्यन्ते विचित्रचिताः पुरुषाः। ये लोक में संसार में बड़ी विचित्रता देखी जाती है। किसी जीव की मृत्यु से कोई शोक को प्राप्त होता है तो कोई वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। किसी जीव का पतन, किसी जीव के ऊपर कष्ट पड़ता है तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के उपकरणों को समागम को प्राप्त करता है, नाना प्रकार के उपकरण एकत्रित करता है, अपनी रक्षा के लिए नाना प्रकार के उपकरणों को खोजता फिरता है। तो वहीं उस विपत्ति में फंसा हुआ कोई जीव वैराग्य को प्राप्त होकर के आत्मस्थ होकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। जिन जीवों का संसार दीर्घ है, जिन्हें संसार में अभी भटकना है, वे देह की रक्षा के पीछे भागते हैं, और जिनका संसार अत्यंत अल्प होता है, जिन्हें अपनी आत्मा का लक्ष्य दिखाई देता है, वे जीव उपकरणों के पीछे नहीं भागते हैं, वे जीव अपने आत्मा के विशुद्ध परिणति की तरफ भागते हैं, उसकी रक्षा करते हैं।
सशोकम वैराग्यम च प्रतिपद्यन्ते विचित्र पुरुषाः विचित्र चित्ताः पुरुषाः। विचित्र विचित्र चित्त हैं लोगों के चित्र अनेक अनेक प्रकार के हैं। चित्र नहीं, चित्त, परिणाम, हृदय, भाव विचित्र विचित्र प्रकार के हैं। कोई किसी स्त्री को देखकर उसमें वासना रूप संबंध को देखता है, तो कोई उसी स्त्री को देखकर उसमें किसी की पत्नी को देखता है, तो कोई उसी स्त्री में देखकर उसमें मातृत्व को देखता है, माँपना देखता है। जो भोग्या देख रहा है वो पापी कर्म का बंद करके नरक को पतन हो रहा है। जो उसमें किसी की पत्नी को देख रहा है वो संसार बढ़ा रहा है, परंतु उसी स्त्री में कोई मातृत्व को देख रहा है, अपनी माँ के समान उसको देख रहा है, वह जीव पुण्य कर्म का संचय कर रहा है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर रहा है। इसलिए एक ही स्थिति अनेक अनेक स्थानों पर पहुंचा देती है। यहां पर भी इस पद्म पुराण जी ग्रंथ में 115वां नंबर का अध्याय है और हम पद्म पुराण के अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रामायण का अब अंतिम समय आ गया है। जैसे चातुर्मास का अंतिम समय हो गया, कलश निष्ठापन हो गया, अब आज पिछी परिवर्तन, अंतिम क्रिया पिछी परिवर्तन होती है, वह पिछी परिवर्तन की क्रिया आज समाप्त होगी। ऐसे ही पद्म पुराण भी अंतता को है। आज कल आपने बहुत सारे जीवों की दिगंबरी दीक्षा देखी, हनुमान ने दिगंबरी दीक्षा ले ली, अन्य 700 बड़े बड़े महाराजाओं ने भी हनुमान के साथ दिगंबरी दीक्षा ले ली। वे हनुमान परम ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, परम ब्रह्मचारी हो गए। इसलिए लोक में हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। लोक में हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, परंतु जैन रामायण में हनुमान को ब्रह्मचारी तो दिखाया है, परंतु राजपाट आदि भोगने के बाद फिर उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली, फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया और वे परम उत्कृष्ट अघोर ब्रह्मचर्य के धारक ब्रह्म स्वरूप के साधक हो गए। स्वर्ग में जब आपने कल देखा था कि मृगचूला रत्नचूला दो देवों को बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हुई कि दो भाइयों के बीच में कैसा प्रेम है, हमें देखना चाहिए। आखिर विष्णु अपने भाई के बिना कैसे जी सकते हैं अथवा कैसे नहीं जी सकते हैं, और बलराम लक्ष्मण के बिना जीते हैं अथवा नहीं जीते हैं, क्या चेष्टा करते हैं। इस दोनों के हृदय की गहराइयों को, दोनों के प्रेम वात्सल्य की गहराइयों को देखने के लिए दोनों के दोनों देव अयोध्या नगरी पहुंचे और उन्होंने वहां पर माया फैला दी, क्योंकि देव हैं, विक्रिया होती है उनके पास। उन्होंने विक्रिया से उस राजभवन में, लक्ष्मण के भवन में ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिसमें चारों ओर राम की महारानियां रुदन कर रही हैं, चीख चीख कर अपने वक्षस्थल को पीटते हुए चीख चीख करके रुदन कर रही हैं, हा राम तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए। हे स्वामी, हम दुष्टाओं ने कौन सा ऐसा अपराध कर लिया जो आप हमसे रूठकर हमें यूं छोड़कर चले गए। इस प्रकार का करुण रुदन का स्वर चारों ओर सुनाई देने लग गया। महल में चारों ओर अफरा तफरी मच गई, भागा दौड़ी मच गई। सभी सामंत अपने शीश को नीचे लटकाए लक्ष्मण के, ये सब विक्रिया चल रहा है, विक्रिया से ये दृश्य क्रिएट किया गया है, हुआ कुछ नहीं था ऐसा, पर ये देखने के लिए कि राम को लक्ष्मण कितना चाहते हैं, ये दृश्य तैयार किया गया कि सारे के सारे सामंत अपने मस्तिष्क को नीचे किए हुए, दोनों हाथों को अपने उदर पे लगाए हुए लक्ष्मण के सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से निवेदन किया, हे विष्णु, हे नारायण, रामचंद्र जी का निधन हो गया। ये शब्द सुनते ही
रामचंद्र जी का निधन हो गया। लक्ष्मण जिस स्वर्ण सिंहासन के ऊपर बैठे थे उस सिंहासन से टिके के टिके रह गए। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। अहो यह कैसे हुआ, इतना शब्द भी उनके मुख से पूरा नहीं निकल पाया। और वे लक्ष्मण आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए मूर्तिवत उस सिंहासन के ऊपर बैठे रह गए। देवों ने अनेक प्रकार की और चेष्टाएं की, परंतु लक्ष्मण उन सभी चेष्टाओं को देखते हुए भी निश्चेष्ट थे। आंखें खुली हुई, सारे दृश्यों को देख रहे, परंतु देखते हुए भी लक्ष्मण की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। इस अवस्था को देखकर वे देव भयभीत हो गए। उन्होंने लक्ष्मण के अंग का स्पर्श किया। अंग का स्पर्श करते ही उनको संज्ञान हुआ, लक्ष्मण के तो प्राण निकल गए। भाई के मृत्यु का समाचार सुनते ही शोक से ग्रसित लक्ष्मण, अपने भाई के प्रेम में अनुरक्त लक्ष्मण उसी क्षण अपनी आत्मा को शरीर से बिलक कर बैठे। वे जिस सिंहासन पर बैठे थे उनका एक हाथ सिंह मुख के ऊपर था, दूसरा हाथ अपनी गोद में था। बस वैसे के वैसे ही वे मूर्ति के समान निश्चेष्ट वैसे ही के वैसे ठहर के रह गए। देवों को बड़ा पछतावा हुआ। हाय, हमने ये क्या अनर्थ कर डाला, हमने ये क्या अनर्थ कर डाला। हमने तो अपनी जिज्ञासा में, हमने तो मजाक में, हमने तो कौतूहल के वशीभूत होकर के नारायण के प्राणों का हरण कर लिया। अब राम हमें छोड़ेगा नहीं, राम हमें क्षमा नहीं करेगा। राम बलभद्र है, वो अपने भाई से अत्यंत प्रेम रखता है। यदि उसको यह पता पड़ गया कि हमारे कारण से लक्ष्मण के प्राण हरण हुए हैं, वो हमें शीघ्र ही मृत्यु दंड दे देगा, मृत्यु के पास पहुंचा देगा। यद्यपि देवों का अकाल मरण नहीं होता, परंतु भय में ऐसा सोचा जा सकता है। भय के समय सब अच्छी बुरी बातें भूल जाता है जीव, सत्य असत्य का भेद विवेक खो बैठता है। इसलिए दोनों के दोनों देव भयभीत होकर के शीघ्र ही उस स्थान को छोड़ करके, सारी विक्रिया को समेट करके वे स्वर्ग वापस चले गए। स्वर्ग में जाकर वे किंचित भी संतोष को प्राप्त नहीं हो रहे थे। वे अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होते थे। बड़े दुखी थे वे कि मेरे कारण से नारायण का वध हो गया, नारायण की मृत्यु हो गई। इधर अधिक समय तक जब लक्ष्मण निश्चेष्ट बैठे रहे, द्वारपाल आदि ने देखा कि हमारे महाराज बहुत समय से सिंहासन आरूढ़ हैं, एक ही अवस्था में बैठे हुए हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कोई चेष्टा करते हैं, ना ही कोई प्रतिकार कर रहे हैं। जाकर के द्वारपालों ने नमस्कार किया। जब लक्ष्मण ने उन द्वारपालों को नहीं देखा और उनकी कोई चेष्टा नहीं की उनके विपरीत, तब उनको संभ्रम हुआ, उनको भ्रांति उत्पन्न हुई कि आखिर हुआ क्या है। क्या नारायण हमसे क्रुद्ध हो गए हैं, अथवा इस प्रकार का व्यवहार तो कभी नहीं किया इन्होंने, ये तो हम पर सदा प्रसन्नता बरसते हैं, आज क्यों प्रसन्नता नहीं करते हैं। चरणों का स्पर्श किया, चरण तो ठंडे हो चुके थे। जाकर उन द्वारपालों ने लक्ष्मण के चरणों का स्पर्श किया, तब तक तो दोनों चरण ठंडे पड़ चुके थे। उनका शरीर की शीतलता देख करके नाड़ी वैद्य को बुलाया गया, अनेक वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने आकर कहा नारायण अब नहीं रहे। ये समाचार जैसे वन में प्रचंड आग, जैसे कपास के वन में, रुई के वन में प्रचंड आग क्षण मात्र में फैल जाती है, तैसे ही यह समाचार पूरी अयोध्या नगरी में क्षण मात्र में फैल गया, नारायण अब नहीं रहे। विष्णु, नारायण को विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु देह छोड़कर गमन कर गए हैं। जैसे ही ये समाचार रामचंद्र के पास पहुंचा, राम
अपनी महारानियों और अपने मंत्री आदि के साथ भागे भागे लक्ष्मण के महल की तरफ भागे चले जा रहे थे। उनको इस बात का भी होश नहीं था कि लक्ष्मण का महल दूर है, मैं अश्व के ऊपर बैठूं अथवा रथ में बैठूं, परंतु वे तो भागे भागे नंगे पैर लक्ष्मण के महल की तरफ चले जा रहे थे। उनके पीछे उनकी सारी महारानियां लक्ष्मण के महल की तरफ भागी भागी पहुंची। जैसे ही महल में प्रवेश हुआ, सभी ने करुण पुकार करते हुए, करुण शब्द करते हुए रुदन करना प्रारंभ कर दिया। राम से आलिंगन को प्राप्त हुए और कहा, हे राजन, हमारे प्रिय लक्ष्मण इस लोक से सिधार गए हैं। राम ने कहा, अरे दुष्टो, नीच पुरुषों, तुम्हें मेरे भाई से क्या द्वेष है जो तुम इस प्रकार खोटे कथन कहते हो, खोटे वचनों को कहते हो। तुम मरो, तुम्हारा परिवार मरे, मेरा भाई क्यों मरे? उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सो रहा है। राज्य के कार्यों में व्यस्त होते हुए उसको थकान हो गई होगी, इसलिए वो विश्राम कर रहा है। तुम शोर मत करो, यहाँ से दूर भाग जाओ। और रोते क्यों हो? ये अमंगलिक कार्य थोड़े ही है। नारायण सो रहा है, अभी जागृत हो जाएगा। उनका हृदय इस बात को स्वीकारता ही नहीं था कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। उन्होंने जाकर लक्ष्मण को बाजू में लक्ष्मण के सिंहासन के ऊपर बैठे और लक्ष्मण को अपनी गोदी में लेटा करके उसके सर को सहलाने लग गए। धीरे धीरे मधुर शब्दों में बोलते हैं, मैं कहता हूं तुझसे, राज्य की कार्यों में इतना व्यस्त मत रहा कर, थोड़ा विश्राम किया कर। थोड़े इतने तेरे भोग हैं, इतने तेरा वैभव है, कभी थोड़ा उस वैभव को भी देखा कर। परंतु तुझे तो केवल देश और दुनिया की फिक्र है, अपनी फिक्र तू करता ही नहीं है। ऐसे सुंदर शब्दों से वे राम लक्ष्मण के सिर को सहलाते हुए उसके ऊपर कभी उसके माथे का चुम्बन करते थे, तो कभी उसके गालों पे हाथ फेरते थे, कभी उसके बक्षस्थल पर थपकियां देते हुए वे राम, जब बहुत देर हो गई तब राम ने कहा, अरे विष्णु, देख कितना समय हो गया है, तू उठ, अब स्नान आदि क्रिया कर, हमारा राजसभा में चलने का समय हो गया है। सारे सभाजन राजसभा में बैठ के इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तुम यहां ऐसा विश्राम क्यों करते हो? प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं कहा। कहते भी कैसे? कहने वाला तो जा चुका था, जिससे कहा जाता था वो पड़ा है, जो कहता था वो तो चला गया। साधन पड़ा है, साध्य तो चला गया। साधन जिससे आत्मा जिसका उपयोग करके कार्य किया करती थी, वो साधन पड़ा रह गया। परंतु जो करती थी वो साध्य तो चला गया, अन्य पर्याय को प्राप्त हो गया। लक्ष्मण का जीव अन्य पर्यायांतर को प्राप्त हो गया। राम अभी भी शोकग्रस्त हैं। इस दशा को देखकर, इस मार्मिक दृश्य को देखकर लव कुछ सोचने लग गए, हाय हाय, इस संसार की क्या विचित्रता है। देखो, समस्त विद्याधर, समस्त पृथ्वी भूमि गोचरी राजा महाराजे जिसके चरणों में आकर नतमस्तक होते थे, आज काल उसे ही उठा के ले गया। उसकी भी रक्षा कोई नहीं कर पाया, तो जगत में किसकी रक्षा कौन कर पाएगा? सारे ब्रह्मांड का जो रक्षक नारायण था, सारे ब्रह्मांड का रक्षक जो नारायण था, हम जिसके बल के दम भरते थे, हम जिसके चक्र रत्न के ऊपर गर्व करते थे, वो नारायण चक्र रखा रह गया, चक्र नारायण पदवी रखी रह गई, सब कुछ वैभव इधर ऐसा पड़ा रह गया। वो नारायण को भी काल ने अपना गाल में समाहित कर लिया, काल ने उसको भी नहीं छोड़ा।
इसके ऊपर भी नारायण विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो अब कौन होगा ब्रह्मांड में जो इस काल के ऊपर विजय प्राप्त करता होगा। अर्थात इस ब्रह्मांड में अब कोई नहीं है जो इस काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए संसार में ये भोग भोगने योग्य नहीं है। इन भोगों में पड़े हुए लोग, इन भोगों में पड़े हुए जीव पतंगे के समान मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि की लपटों के आकर्षण में, जैसे प्रकाश के राग में पतंगा उस अग्नि के पास जाता है और उस अग्नि में झुलस जाता है, ऐसे इन भोगों में पड़ा हुआ ये संसारी प्राणी इन भोगों में पड़ा इन कुटुंबी जनों के रूप अग्नि में जाकर के झुलस जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमें इस मृत्यु को नहीं पाना है। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री आप क्यों विभ्रम को प्राप्त होते हो? चाचा श्री, काका श्री अब इस देह में नहीं है। काका की ये देह निर्जीव हो गई है, इस देह से राग को हटाओ। उस उत्कृष्ट परम ज्ञान को प्राप्त हो। आप ज्ञान युक्त हो, आप विवेकी हो, आप तत्वज्ञानी जीव हो। आप जानो, अपनी आत्मा को पहचानो और इस देह से मुंह को हटाकर इसके संस्कार आदि की क्रिया करो। राम ने कहा, बेटा लव, बेटा कुश, तुम शोर क्यों करते हो? देखते नहीं तुम्हारे चाचा विश्राम करते हैं, उनको विघ्न उत्पन्न होगा। और ऐसे ये इन लोगों की बातों में आकर तुम भी ऐसे खोटे खोटे शब्द अपने काका के लिए कहने लग गए। ऐसे शब्द तुम्हें कहना अयोग्य है। उन्होंने कहा, पिताश्री मोह में पड़े हुए आप सत्य को नहीं देख पा रहे हो, पर हम सत्य से परिचित हो गए हैं। इसलिए सुनो, इसलिए इस घर में हम नहीं रुकते हैं। हम वन को जाकर के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करेंगे। इतना कह, अब आप सोच रहे होगे कि दीक्षा कैसे मिलेगी इनको, इनके घर में सूतक लग गया, चाचा का मरण हो गया ना, 13 दिन का सूतक लग गया। महापुरुषों को सूतक नहीं लगता है, महापुरुषों के घर में सूतक पातक नहीं लगता है। इसलिए उनके घर में कोई सूतक नहीं था और वे दोनों के दोनों भाई शीघ्र जाकर के अमृतस्वर नाम के मुनिराज उनके पास जाकर के वही वैराग्य से भरे हुए दोनों ही जीव उनसे निवेदन किया कि भगवान यह देह महानीच है, यह परम कृतघ्नि है। इस देह का जितना भी उपकार करो, कितना भी उपकार करो, परंतु ये देह हमारा अपकार करके चली जाती है, छोड़ देती है हमें। इसलिए इस देह की पोषण में मैंने अनंत काल व्यतीत कर दिए हैं। अब स्वामी मुझे इस देह के लिए नहीं जीना है, अब मुझे मेरे परम आत्म तत्व के लिए जीना है। इसलिए स्वामी हमें उस परम उत्कृष्ट महाव्रत से विभूषित कर हमारा कल्याण कीजिए। और जाकर के उन्होंने केश लौंचन प्रारंभ कर दिया। केश लौंचन कर वे अमृतस्वर मुनिराज ने कहा, ऐसा ही हो, यही उचित है, यही करने योग्य है बेटा, यही तुम ठीक कर रहे हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अमृतस्वर मुनिराज ने उनको दीक्षित कर परम दिगंबर मुद्रा के धारी निर्गंत तपोधन अनंग लवण नाम के मुनिराज और मदरांकुश नाम के मुनिराज हो गए। किसी के लिए वही घटना वैराग्यमय हो गई, किसी के लिए वही घटना रागमय कर्म का बंध करा रही है। भाई के लिए लक्ष्मण की मृत्यु राम के लिए कर्म बंध का साधन हो गई, और वही लक्ष्मण की मृत्यु उनके ही भतीजों के लिए निर्वाण मोक्ष दीक्षा का साधन हो गई। इसलिए कहा आचार्य भगवंत ने, कर्म नियोगे नैवम प्राप्यते। कोई तो जीव
सशोकम वैराग्यम च प्रतिपद्यन्ते ते। किसी के लिए शोक उत्पन्न करती है, किसी के लिए वैराग्य उत्पन्न करती है। ऐसी संसार की विचित्र दशा है, विचित्र घटनाएं हैं। राम ने कहा, देख कितना समय व्यतीत हो गया, कब तक और सोएगा तू? शीघ्र उठ, शीघ्र हमें चलना है। परंतु भाई लक्ष्मण निश्चेष्ट उनकी गोद में पड़े हुए हैं, लेकिन राम इस बात को स्वीकारने को तैयार ही नहीं। तभी अनेक अनेक सामंतों ने आकर निवेदन किया, स्वामी मोह छोड़िए, पार्थिव शरीर को गृह में नहीं रखा जाता, इन नारायण के शरीर का अंतिम संस्कार कीजिए, करवाइए, ताकि इनको उचित कार्य किया जा सके। परंतु राम कहते हैं कि तुम लोग दुष्ट हो गए हो, लक्ष्मण सो रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि हम अपना काम चालाकी से अभी कर लें, लेकिन मैं तुम्हारा काम ठीक होने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने लक्ष्मण को अपनी गोद में उठाया और लेकर के एकांत में चले गए। वो जब लक्ष्मण के पार्थिव शरीर को, मृत शरीर को अपने गोद में उठा रहे थे, तब सभी लोगों ने राम को सहारा देने का प्रयास किया। उन्होंने दूर भगा दिया कि तुम लोग मेरे लक्ष्मण से द्वेष करते हो, दूर हट जाओ यहाँ से, और छूना भी मत इसके शरीर को। उन्होंने अपने भ्राता को, अनुज को अपनी गोद में उठाया और किसी एकांत स्थान में चले गए। वहां जाकर के वह भाग्य को कोसने लग गए। हाय बड़ा दुर्भाग्य है। किंचित कभी उनको ऐसा लगता था कि शायद लक्ष्मण अब नहीं है, परंतु उनका मोह जो था, वो मोह उनको इस बात को मानने नहीं दे रहा था कि लक्ष्मण अभी शेष नहीं बचे। उनको एक क्षण के लिए लगा कि क्या सच में लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, भाई तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? देख तू ही तो पूरी प्रजा का पालक है, कितनी सारी प्रजा तेरे छत्र के नीचे जीती है, उन सबको अनाथ करके तू कैसे जा सकता है? तू नहीं जा सकता। तेरे बिना राम का अस्तित्व क्या है? तू ही तो ऐसा अनुचर है राम का, जो राम की आज्ञा को अपने सिरोधार्य करता है। तू ही चला जाएगा, मेरी आज्ञा का पालन कौन करेगा मेरे भाई? इसलिए तू कहीं नहीं जा सकता, तू कहीं मत जा मुझे छोड़कर, तू वापस आ जा। राम ने कहा, देख तुझे कोमल कोमल पुष्प पल्लवों से का सेज तुझे बहुत प्रिय था ना। सुन, मैंने तेरे लिए कोमल पुष्पों का सेज सजाया है, चल तू उस पर चलकर विश्राम कर। तू ऐसे जमीन पे क्यों सोता है? राजे महाराजे के ऐसे जमीन पे शयन करते हैं क्या? उसके शरीर को उठाकर, लक्ष्मण के शरीर को उठाकर उन्होंने उस सेज के ऊपर लेटा दिया और नीचे बैठ गए। कहाँ? चरणों के पास। उसके लक्ष्मण के चरणों का मर्दन करते हुए उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मण, तूने मेरा ऐसा तिरस्कार तो कभी नहीं किया, फिर तू आज मेरा ऐसा तिरस्कार क्यों करता है? क्या कहा उन्होंने कि क्यों रूठ गया तू देव, क्यों रूठ गया तू वीर, मन मेरा बड़ा अधीर, शयन क्यों पाता है, शयन क्यों पाता है। हो क्यों रूठ गया तू वीर, मन मेरा बड़ा अधीर, शयन क्यों पाता है, शयन क्यों पाता है। तू करता था सन्मान, पर करे आज अपमान, शयन क्यों पाता है, शयन क्यों पाता है। अरे अनुज, तू तो मेरा कभी अपमान नहीं करता था, मुझे अपने समीप आता देख तू सिंहासन से उठकर मुझे सिंहासन पर बैठाता था,
और तू मेरे चरणों में नीचे बैठा करता था, परंतु देख आज तू कोमल पल्लवों की सैया के ऊपर सो रहा है, लेटा हुआ है, मैं तेरे चरणों में नीचे बैठा हूं। तुझे ये अपमान अभीष्ट कैसे हो गया? तू देख क्यों नहीं रहा है? तू क्या कर रहा है ये? देख तो, हमेशा तूने अपना मस्तक मेरे चरणों में रखा है, मैंने अपना मस्तक कभी किसी के चरणों में नहीं रखा, पर देख आज मैं मेरा मस्तक तेरे चरणों में मैंने अपना मस्तक तेरे चरणों में टिकाता हूं। भाई तू मुझसे क्यों रूठ गया है? मैंने क्या गलती की है? क्या अशोभनीय कार्य किया है? मैंने तेरे प्रति क्या ऐसा कार्य किया है जिसके कारण से तू मौन बैठा है, मुझसे बोलता नहीं है? देख भाई, तू रूठेगा तो मैं रो दूंगा, मुझे रोना आ जाएगा। तुझे मालूम है कि तेरी एक क्षण का क्रोध, तेरी एक क्षण की रुष्टता राम को परेशान करती है, राम का चैन छीन लेती है। फिर ऐसे क्यों मौन बैठा हुआ है? कुछ बोलना। क्या बोले? अब लक्ष्मण क्या बोले? जो बोलता था वो तो है नहीं, जो बोलता था वो है नहीं, अब बोले क्या? कोई भी उत्तर नहीं दे रहे। ऐसे करते करते कई हफ्ते बीत गए राम को, ऐसे करते करते कई हफ्ते बीत गए राम को, परंतु राम इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। आग की तरह फैलता हुआ यह समाचार सारे दिग दिगंत तक फैल गया। सारे वानरवंशी, राक्षसवंशी और भूमि गोचरी सभी राजे महाराजे अपने अपने दल बल के साथ अपने विमानों पर बैठ बैठ करके अयोध्या नगरी पहुंच गए। अयोध्या नगरी में पहुंच सभी ने निवेदन किया, राम से चरणों का स्पर्श किया, नमस्कार किया। राम को शोकग्रस्त देख सुग्रीव ने कहा, स्वामी आप विवेक युक्त हो, आप इस ब्रह्मांड के पालक हो, आप उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त हो, फिर भी इस शोक को क्यों प्राप्त होते हो? ये तो ब्रह्मांड का अटल सत्य है, इसे कौन टाल सकता है? जिसका निर्माण होता है उसको मिटना ही पड़ता है। जो जो बनता है वो अवश्य ही मिटता है। जो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। इस मृत्यु से हरिहर ब्रह्मा कोई भी नहीं बच पाए हैं। इस मृत्यु से चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण कोई भी नहीं बच पाया है। इस मृत्यु से और तो कहें क्या, सौधर्म इंद्र, सौधर्म स्वर्ग का अधिपति सौधर्म इंद्र भी इस मृत्यु के गाल में समाहित हो जाता है। इससे कोई नहीं बचता है। समय जिसका जिसका आता जाता है वे जीव इस मृत्यु के गाल में समाहित होते जाते हैं। इसका पेट बहुत बड़ा है, इसलिए इस क्षोभ को छोड़ो, इस मोह को छोड़ो और अपने को स्वस्थ चित्त करो। उन्होंने कहा, राम ने कहा, तुम सही कहते हो, तुम सही कहते हो। मृत्यु से तो कौन बचता है? कोई नहीं बचता है। मृत्यु तो अल्टर सत्य है, वो तो आती है, पर मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा भाई विश्राम कर रहा है, कई हफ्तों से विश्राम ही कर रहा है भाई। उन्होंने कहा, यद्यपि तुम सत्य कहते हो, मृत्यु सबको छीन लेती है, परंतु मेरे भाई को मृत्यु नहीं छीन सकती, क्योंकि वो नारायण है। उनकी इस दशा को देखकर सारे के सारे राजे महाराजे शिथिल शरीर हो गए, जड़वत तो खड़े हो गए। राम की ये दशा है, अब संसार में किस प्राणी के लिए क्या कहें, क्या समझाएं। छायक सम्यक दृष्टि जीव रामचंद्र जी, जो सारे ब्रह्मांड को समझाने का प्रयत्न करते थे, जो सारे ब्रह्मांड का क्षोभ नष्ट करते थे, ऐसे राम स्वयं ही क्षोभ को प्राप्त हैं। अब इन्हें कौन समझाएगा? समुद्र ही अपना जल पीने लग गया है। अब प्यासा कहां पानी पीने जाएगा?
जो ज्ञान युक्त हैं वे ही अज्ञानता की कार्य कर रहे हैं। जो ज्ञान युक्त हैं, जो विवेक से युक्त हैं, बुद्धि से युक्त हैं, वे ही अज्ञानता में जी रहे हैं। अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन कहाँ जाएगा? तब विभीषण ने कहा, किसी की हिम्मत तो पड़ नहीं रही थी बोलने की, क्योंकि बढ़िया बढ़िया उल्टे उल्टे जवाब दे रहे थे वो सबको। ऐसा मोह में ऐसा ही होता है भैया। मोही जीव, जिसके प्रति मोह होता है, राग होता है, उसका पक्षधर होता है। चाहे वो गलत भी हो तब भी उसका ही पक्षधर होता है। और सत्य का तिरस्कार कर देता है मोही जीव। ये राग की विडंबना ऐसी है, मोहिनी कर्म की विडंबना ऐसी है। विभीषण ने कहा, स्वामी देखो, जिस समय दशानन का वध हुआ था, दशानन की मृत्यु हुई थी, उस समय आपने मुझसे क्या कहा था कि विभीषण, ये बंधुत्व, ये पर्याय दृष्टियां हैं, इन पर्याय से मुंह को हटाओ और अपने कार्य में चित्त को लगाओ। मैं आज आपके ही शब्द पुनः आपके सामने दोहराता हूँ। हे स्वामी, ये पर्याय दृष्टि है, जिसको आप अपने कंधे पर लादे बैठे हुए हो, जिसको आप अपनी गोदी में सुलाए हुए हो, ये पार्थिव शरीर पर्याय है, पर्याय विलीन हो जाती है। लक्ष्मण अब नहीं बचे, इसलिए शीघ्र उचित कार्य करो, हमें आज्ञा प्रदान करो, ताकि इनके देह संस्कार का कार्य उचित किया जा सके। उन्होंने कहा, रामचंद्र जी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम सबके सब दुष्ट लक्ष्मण की इस अवस्था को देख करके हमारे राज्य के ऊपर ललचा गए हो। तुम स्वामित्व प्राप्त करना चाहते हो और लक्ष्मण को सुप्त अवस्था में देख करके तुम उसका वध करना चाहते हो, तुम उसको जला करके मार डालना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसे खोटे खोटे शब्दों को कहते हो। पर मैं तुम्हारी इस मनसा को पूरी नहीं होने दूंगा। चल भाई, ये सब पापी लोग तुझसे द्वेष रखने लग गए हैं, इसलिए ये छल से मेरे द्वारा तेरी मृत्यु कराना चाहते हैं। ये सब खोटे लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम दोनों आपस में लड़कर मर जाएं, तो ये हमारे पूरे राज को ये अपने हाथ में ले लें। इसलिए चल, इन सब से दूर हम कहीं अलग चलते हैं, जहां हमें कोई नहीं परेशान करेगा, जहां हमें कोई नहीं देखेगा, बस तू होगा और मैं होऊंगा। ऐसे शरीर को, उस देह को लेकर उन्होंने कहा, लक्ष्मण, कई रातें बीत गईं, कई दिवस बीत गए, ना भोजन की फिक्र, ना स्नान आदि क्रियाओं की फिक्र, ना राज्य काज की कोई फिक्र, कुछ नहीं। सब भूल कर केवल वे लक्ष्मण में ही राग को प्राप्त हो रहे थे। ऐसे छायक सम्यक दृष्टि राम का मोह तो देखो, ऐसे छायक सम्यक दृष्टि जीव का मोह तो देखो। अब सामान्य जीवों के मोह की क्या कहना। आप अपने पुत्र पुत्रियों में, संतानों में राग करो तो क्या बड़ी बात है। ऐसे छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाना है, उसी भव से उनको भगवान बनना है। ऐसे भगवान बनने वाले जीव भी अपने परिजन के राग में ऐसे मुंह करके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा, देख तूने कितने दिन व्यतीत हो गए, तूने स्नान ही नहीं किया है। तू तो कभी ऐसा नहीं रहता, तुझे तो गंध लेपन बहुत प्रिय है ना। चल, मैं तुझे स्नान कराता हूँ, गंध लेपन करता हूँ, फिर मधुर स्वादिष्ट सुख स्वादु हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। देख तूने कितने दिन हो गया, कुछ खाया ही नहीं है तूने, और तू कैसा है, मुझसे बोलता भी नहीं है कि भैया मुझे भूख लग रही है। उन्होंने राम को कंधे पे उठाया और ले जा करके स्नानगार में ले जा करके उसका चंदन, अगर, कपूर आदि से मिश्रित जल से, शीतल जल से लक्ष्मण का स्नान कराया। चंदन केसर आदि से उनके शरीर का लेपन किया। अनेक प्रकार के इत्र, तेल फुलेल आदि लगा करके उनको श्रृंगारित किया। नवीन वस्त्र उनके ऊपर पहनाए, मुकुट धारण कराया, अनेक प्रकार से उनको सुसज्जित किया। सिंहासन पे, आसन पे बिठाया और रसोइयों को आदेश किया
कि जो जो लक्ष्मण को प्रिय भोजन था सभी प्रिय भोजन लक्ष्मण के समक्ष लाओ, हम दोनों भाई मिलकर के साथ में भोजन करेंगे। शीघ्र ही आदेश पाते ही तुरंत ही रसोइया ने अनेक प्रकार की रसोई बनाई। सभी प्रकार के व्यंजनों को ला करके रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सामने रख दिया गया। देख लक्ष्मण, ये पानक तुझे कितना प्रिय था, आज रसोइयों ने तेरा प्रिय पानक बनाया है। देख तुझे पसंद है ना, इसलिए इसको मैं भी पसंद करता हूँ। देख हम दोनों भाई मिलकर के इसका पान करेंगे। उन्होंने जो पानक था, पेय पदार्थ, उसको लेकर के गिलास उठाया, रजतमयी स्वर्णमयी गिलास को उठा करके पात्र को उन्होंने लक्ष्मण के मुंह से लगाया, परंतु लक्ष्मण ने तो एक भी घूंट उस पानक का पान नहीं किया। तो राम रोने लग गए, आंसू बहाने लग गए। तू इतना क्रोध मुझ पर क्यों करता है? क्या बात है, क्यों इतना मुझसे रुष्ट है? देख मैं सब कुछ कर रहा हूं तेरा, मैंने तेरे चरण छू लिए, तुझसे गिड़गिड़ा लिया, याचना कर ली, मैंने सब कुछ तो कर लिया, अब तो प्रसन्न हो जा, अब क्यों रुष्ट है? देख भोजन पर रुष्ट नहीं होते। अन्न को देवता की श्रेणी में रखा गया है, अन्न को प्राण की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए भोजन पर रुष्ट नहीं होते। अन्न से दोष नहीं करते, द्वेष नहीं करते हैं। तू मुझसे द्वेष करता है तो ठीक है, मैं नहीं तेरे सामने बैठ के खाता हूं, तू अपने हाथ से खा ले, पर भोजन तो ग्रहण कर ले। परंतु कहां भोजन करेंगे? उन्होंने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया। तब राम ने भी उस भोजन को छोड़ पुनः उनको सबको, लक्ष्मण के शव को उठाया, अपने शयनागार में चले गए। वहां दिव्य आसन के ऊपर लक्ष्मण के पार्थिव शरीर को बिठाया। उनसे कहा, तुझे पता है मेरे दोनों पुत्र मुनिराज बनने वन को चले गए हैं, तू कैसा बैठा हुआ है? क्या तुझे अपने भतीजों का फिक्र चिंता नहीं है क्या? चल हम दोनों उन दोनों पुत्रों को वापस लेके आते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो दीक्षा ले लें। सीता ने तो दीक्षा ले ली, हनुमान ने दीक्षा ले ली, और भी कितने कितने सारे तेरे 8 पुत्रों ने दीक्षा ले ली, सब हमारे हाथ से धीरे धीरे चले जाते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो लव कुश भी जाकर के दीक्षा ले लें, फिर हमें बाद में पछतावा हो, इससे पहले ही हम जाकर के उनको वापस ले आते हैं। तू जल्दी से तैयार हो जा, चल। कुछ नहीं, ऐसा करते करते राम को 12 पक्ष बीत गए। 12 पक्ष यानी 6 महीने से कुछ अधिक समय, 12 × 36, 360 दिन, 360 दिन तो हो गए। अच्छा तो 12, अच्छा 180, हाँ 6 महीने से कम, 180 दिवस यानी 12 पक्ष इस प्रकार से राम का आलाप करते करते, राम का रुदन करते करते, राम को उस पार्थिव शरीर को ढोते ढोते 12 पक्ष बीत गए। जब यह समाचार लंका नगरी में पहुंचा और इंद्रजीत के पुत्र वज्रमाली, इंद्रजीत का पुत्र जो वज्रमाली था, उस वज्रमाली ने इस अवस्था को जानकर, राम की इस अवस्था को जानकर उसने कहा, उसने अपने सारे सामंतों और अपने सारे परिजनों को बुलाकर कहा कि यही हमारे शत्रु लक्ष्मण नारायण ने हमारे पिता, हमारे दादा रावण का वध किया और हमारे अनेक अनेक परिजनों को मृत्यु दी है। इसलिए आज राम अपने भाई के शोक में डूबे हुए हैं, उनको 12 पक्ष बीत चुके हैं, शोक में गए हुए, यही सही समय है। इस समय उनको हरा करके उनको बंदी बनाने का अथवा उन्हें मृत्यु दंड देने का यही उचित समय है। इस समय उनके ऊपर चढ़ाई कर देना चाहिए। ऐसा जानकर, ऐसा सोचकर, और तुरंत ही बहुत विशाल सेना को लेकर के वे विद्याधर लोग और राक्षस वंशी लोग सभी के सभी जा करके अयोध्या के ऊपर चढ़ाई करने के लिए उद्यत हो गए। इधर राम शोक से बाहर नहीं निकल रहे थे। अनेक अनेक
अनेक अनेक प्रयत्न कर लिए, परंतु राम यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। वे शोक से बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्या करें कैसे करें। तभी अयोध्या के ऊपर जैसे ही चढ़ाई हुई, इस बात से कृतांतवक्र, क्योंकि कृतांतवक्र ने वचन दिया था कि जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी मैं अवश्य आपके पास आऊँगा, तो उस वचन के माध्यम से कृतांतवक्र और जटायु पक्षी जो था वह मरण करके नमोकार मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग में देव हो गया था। तो जटायु और कृतांतवक्र अपने स्वामी के ऊपर आए संकट को देख उनका आसन कंपायमान हो गया, कंपित हुआ। उन्होंने जाना अवधि ज्ञान से कि हमारा आसन किस कारण से कंपित हुआ है। ऐसा जानकर उन्होंने जैसे ही अवधि ज्ञान लगाया, उनको पता पड़ गया कि लक्ष्मण का निधन हो गया है, राम शोक में डूबे हुए हैं। और इस विकट परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए वज्रमाली ने अयोध्या के ऊपर हमला कर दिया है। दोनों मित्रों ने, वो वहां पर मित्र थे दोनों, कृतांतवक्र का जीव और जटायु का जीव, दोनों स्वर्ग में मित्र थे। दोनों मित्रों ने सलाह की। कृतांतवक्र ने कहा मैं राम को संबोधन देने जाता हूं, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया था कि जब आप गाफिल होंगे, जब आपका ज्ञान सुप्त पड़ा होगा, उस समय मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। इसलिए कृतांतवक्र ने कहा मैं रामचंद्र जी को संबोधन देने जाता हूँ, तब तक तुम जा कर के उनको विभ्रम में डालो और उनकी सेना को दूर भगा दो, वज्रमाली की सेना को तुम दूर भगा दो। ऐसा ही हो कहकर के दोनों देव स्वर्ग से चले। कृतांतवक्र का जीव भेष बदल करके, विक्रिया से अन्य रूप धारण करके और राम के पास पहुंचा। और इधर जो जटायु का जीव था वह देव जाकर के उसने वज्रमाली जिस स्थान पर पहुंच रहा था, उस स्थान पर उसने अनेक अयोध्याएं खड़े कर दी और अनेक प्रकार के उसने विचित्र वहां पर कार्य किए। सभी सेना और वो वज्रमाली, सभी लोग और भी जो सामंत थे, सभी विभ्रम में पड़ गए कि अभी तो हमने लंका से चलना प्रारंभ किया है, अभी ये समुद्र भी पार नहीं किया, ये अयोध्या इधर सामने कैसे आ गई। फिर कभी अयोध्या को दूर खिसका देता, कभी पास कर देता, कभी आसमान में कर देता। इस प्रकार से अनेक प्रकार की उस देव ने रिद्धि के माध्यम से अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाए। इससे भयभीत हो उन वज्रमाली और उसके जो भाई आदि थे, लंका के और भी जो राजे महाराजे थे, सभी प्रतिबोध को प्राप्त हो गए कि राम बलभद्र हैं और उनसे देवता भी उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनसे लड़ना श्रेष्ठ नहीं है हम लोगों के लिए। ऐसा प्रतिबोध को प्राप्त हो। अब उन्होंने सोचा कि हमने ये दृष्टता की, यदि विभीषण को इस बात का पता लग गया तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। विभीषण हमें दंड देगा, काका है वो, तो वो दंड देगा। इस बात से भयभीत होकर के और संभ्रम में पड़े वे सभी राजे महाराजे सोचने लग गए अब इस समय क्या करना चाहिए। तब पूर्व कर्म के नियोग से, पूर्व पुण्य के नियोग से उनको भी इस बात का भान हुआ कि व्यर्थ में ही हम शत्रुता निभाते रहते हैं, परंतु लोक में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। देखो हम शत्रुता निभाने जा रहे थे, देवता लोग उनके मित्र बनकर उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हमें शत्रुता निभाना चाहिए, हमें भी मित्र होकर के अपने स्थान पर रहना चाहिए। ऐसा सोचकर वे सभी लोग, उनमें से कुछ महाराजा तो मुनिराज वन जंगल में चले गए, वन को चले गए। श्रीमाली भी, वज्रमाली भी मुनिराज हो वन को चला गया और बहुत सारे राजा पुनः वापस अपने क्षेत्रों के लिए चले गए। तब जटायु के जीव ने देखा कि पूर्व पर्याय में मैंने मुनिराज का कहाँ पे, कौन सा वन था, दंडक वन, राजा दंडक की पर्याय में मैंने मुनिराज की अवहेलना की थी, तो
मैं जटायु हुआ था, मैंने कितने कष्ट भोगे थे, अब ये शत्रु थोड़ी बचा है, अब तो ये दिगंबर मुनिराज हो गया है, इसलिए ये शत्रुता अथवा प्रहार करने योग्य नहीं है, ये तो नमस्कार करने योग्य है। जटायु के जीव देव ने जाकर के मुनिराज को, वज्रमाली मुनिराज को नमस्कार किया और नमस्कार कहा, उनसे कहा कि स्वामी, यदि आपने जो कुचेष्टा की थी उसके लिए मैंने ये सब विक्रिया से ये सब जमाया था, परंतु आप सब निर्विकार हो गए सभी प्रकार से, इसलिए मैं अपनी माया को समेटता हूँ और पुनः अयोध्या नगरी को जाता हूँ। उनको नमस्कार कर वह अयोध्या नगरी की तरफ चला गया और उधर कृतांतवक्र ने रामचंद्र जी के पास जाकर के उनसे कहा कि देखो देखो, क्या देखो, अब क्या दिखाना है, हम कल दिखाएंगे भैया, क्योंकि अपन 10 बजे उठने वाले थे, आज 10:15 हो गए, इसलिए अब जो दिखाएंगे कल के 15 मिनट में दिखाएंगे। अब नमो रिहंताणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जम, नमो सब साहुणम।